कैसे हैं आप सब लोग। विश्वास यही करता हूं कि हमारी जो है पहली जो इस नए जो है जो अध्ययन का जो सेशन का पहला जो वीडियो आपको बहुत पसंद जो है आया होगा, और हम इस जो है वीडियोस में आगे जो है बढ़ते हैं, और ये दूसरा जो है वीडियो है जो हम उसके अगले जो है पद से हम शुरुआत जो है करते हैं। आमीन। तो आइए हम छोटी प्रार्थना जो है करें और फिर हम आगे जो है परमेश्वर के वचन के जो है इस अध्ययन के सेशन में हम आगे जो है बढ़ें। प्रार्थना करें। जीवित प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं आपके जीवित मन्ना के लिए, और हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा यह वचन आपका है परमेश्वर जी है प्रभु जी, आपने यह दिया है, और हम जानते हैं प्रभु जी आपसे बेहतर जो है शिक्षक इस संसार में है प्रभु, आपके वचन का कोई नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, आप अपने वचनों को हमारे बीच में लेकर के आएं, ताकि हम सब सीखें, समझें और आप में और आपके विश्वास में हम आगे बढ़ सकें। विनती यीशु आपके नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम जो तीसरे जो पद में जो चलते हैं। पहला यूहन्ना के जो पत्री उसके जो तीसरे जो पद में चलते हैं। पिछले जो हम वीडियो में हमने जो देखा था कि प्रभु हमें एक ऐसे जो है मतलब ज्ञान को जो है देना जो है चाहता है जो पूरी रीति से सत्य है, जो पूरी रीति से सटीक है, जो पूरी रीति से बहुमूल्य है, और ये इसलिए उसने जो है दिया है ताकि हम उसकी सच्चाई को जो है जान करके उद्धार जो है पा करके हम उसमें आगे बढ़ सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आइए हम तीसरे जो पद को पढ़ते हैं, जहां पर ऐसा जो लिखा हुआ है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ हो या है। आमीन। फिर से मैं आपके लिए पढ़ देता हूं वर्स 3, फर्स्ट जो है जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 3, पहला यूहन्ना पहला अध्याय तीसरा जो है पद, और वहां लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे जो साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। आमीन। तो आज हम यहाँ पर यह देखते हैं, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें यह देते हैं। तो प्रेरित यूहन्ना ने इसके पहले वाले जो है वचन में मैंने आपको यह बताया था कि प्रेरित यूहन्ना ने और अन्य जो है शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह को जो जीवन का जो है वचन है उसको पूरी गहराई के जो है साथ में, या यूं कहें बड़े ध्यान से उन्होंने जो है देखा, अनुभव जो है किया, और जब वे पूरी जो है रीति से इस बात को जो है समझ गए कि सच में आने वाला उद्धार करता, आने वाला जो है परमेश्वर की ओर से जो है वो मेमना प्रभु यीशु मसीह ही है, तब उन्होंने उसकी गवाही जो है दी। परमेश्वर का जो है वचन यहाँ पर इस बात को जो है कहता है कि जो कुछ हमने देखा और सुना है, तो उन्होंने जो है देखा, उन्होंने जो है सुना, और आगे लिखा उसका समाचार तुम्हें भी जो है देते हैं। हालेलुया, आमीन। तो ध्यान में जो है इस बात को जो है रखिएगा कि इन्होंने जो है देखा, इन्होंने जो है उसको जो है जाना, इन्होंने जो है पूरी बारीकी के साथ में जो है निरीक्षण जो है किया, और उसके बाद में ये इस निष्कर्ष पर जो है पहुंचे कि सच में प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की ओर से प्रायश्चित का जो है मेमना है, जो इस संसार के जो है पाप को जो है उठा ले जाता है। और यही कारण है जब यूहन्ना के सुसमाचार में जो पढ़ते हैं, बपतिस्मा जो है दाता अपने चेलों को जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर में इशारा जो है करके जो है कहता है कि देखो परमेश्वर का मेमना, वो देखो परमेश्वर का जो है मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो जानते थे, उन्होंने महसूस जो किया था, उन्होंने अनुभव जो किया था कि हाँ ये सच परमेश्वर का मेमना है जो इस संसार के जो है पाप को हर लेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रेरित यूहन्ना भी इस बात को जो है लिख रहा है कि हम समाचार जो है देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। ये समाचार देने का मकसद है। दिस न्यूज हैज अ थीम, और थीम जो है क्या है
पर्पस जो है क्या है कि वचन जो है यहाँ पर कहता है कलीसिया के लिए, प्रत्येक जो है कलीसियाओं के लिए और हर एक जो है विश्वासियों के लिए इस बात को जो है वो कहता है कि तुम भी हमारे साथ सहभागी बनो। तो यहाँ पर हम इस बात को जो है देख रहे हैं, वहां पे जो है लिखा हुआ है परमेश्वर की महिमा में हम भी सहभागी हो जाएं, उसके जो है ग्लोरी में हम भी सहभागी हो जाएं, उसके जो है स्वर्गीय जो है महिमा में हम भी जो है शामिल हो जाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के जो है वचन में जब हम सहभागिता के जो है विषय में जो है स्टडी जो है करते हैं, तो बाइबल जब आपको जो है जरूर आपने जो है कलीसियाओं में जब आप जो है संगति जो है करते हैं, आप विश्वासी हैं, तो आपको इस बात को जो है जरूर मालूम होगा कि जब आराधनाएं जो है समाप्त होने पर होती हैं, तो अंतिम जो है समय में जो वर्ड ऑफ बेनिडिक्शन या जो है जो आशीष जो है वचन जो है कहे जो है जाते हैं, वहां पर जो है पासवान या पास्टर या जो भी अगवे लीडर जो है होते हैं, वो जो है क्या करते हैं, वे जो है अंतिम जो है जो आशीष का जो है प्रार्थना जो है करते हैं, वो यही होता है, हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की धन्य संगति और सहभागिता हम में से एकत्रित हर एक पर अब से लेकर युगान युग होने पावे, है ना। ये हमारी अंतिम यह प्रार्थना होती हर कलीसियाओं की, वो जो है प्रभु की उपस्थिति हम में से हर एक पर निरंतर बना रहे और हम उसके साथ में सहभागी जो है बने रहे। क्योंकि यदि अगर हम जो है सहभागी जो है नहीं होंगे ना, तो फिर वो आशीषों को, वो परमेश्वर की महिमा से हम जो है चूक जाएंगे। और यही जो है कारण से परमेश्वर का जो है वचन इस बात को कहता है। तो पहली जो है बात, ये सहभागी हमको किन किन जो है बातों में रखना है, किन किन जो है विषयों में हमको जो है सहभागिता जो है चाहिए। आइए आप मेरे साथ में जो है निकालिए दूसरा जो है कुरिन्थियों की जो है पत्री, 2 कोरिन्थियन, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, और मैं उसके जो है 13 अध्याय को निकालता हूं और उसके 14 जो है पद को, मतलब अंतिम जो है पद को मैं निकालता हूं। और जैसा भी मैंने आपके जो है सामने में जो है बात को जो है रखा, जो अंतिम जो है आशीष के जो है रूप में हम जो है कहते हैं, वह लिखा है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 13 वर्स 14, दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय 14 यह पद लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। है कि नहीं, यहां लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, प्रभु के साथ में, पवित्र आत्मा के साथ में, पिता के साथ में। जब हम पहला यूहन्ना यहां भी हम जो पढ़ते हैं, फिलिप्पी की पत्री 2 अध्याय पहले पद को पढ़ते हैं, वहां पर भी पवित्र आत्मा के साथ में, यीशु मसीह के साथ में, पिता के साथ में, पवित्र आत्मा के साथ में। ध्यान में रखें, पिता परमेश्वर के साथ में, पुत्र परमेश्वर के साथ में, पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ में हमेशा एक विश्वासी की सहभागिता होनी चाहिए। हम जिस प्रभु पर विश्वास जो करते हैं, वो एक ही जीवित जो है परमेश्वर है और त्रिएकत्व में जो है वो है पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि हमारी सहभागिता इन तीनों के साथ में होनी जो है चाहिए। हमारी सहभागिता त्रिएकत्व जो है प्रभु के साथ में होना जो है चाहिए। हालेलुया, ताकि आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस त्रिएकत्व पर मैं एक अलग से जो है आपको जो है स्टडी दे दूंगा कि कैसे जो है ये हैं और तीनों की जो है जो विशेषताएं हैं और समानताएं हैं, वो कैसे जो है एक है और क्यों हम इसको जो है त्रिएक जो है परमेश्वर जो है कहते हैं और क्यों हम जो है एकमात्र जीवित जो है त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास जो है करते हैं। इसका एक अध्ययन मैं आपको आने वाले जो है वीडियो में जो है जरूर जो है आपको जो है दूंगा। इसके जो है बाद में विश्वास की सहभागिता भी जरूरी है। हालेलुया, कि जब तक हम जो है विश्वास जो है नहीं जो है करेंगे, तब तक जो है परमेश्वर आपके और मेरे जो है लिए उस रीति से जो है कार्य जो है नहीं जो है करेगा। हालेलुया, आमीन। कहने का मतलब ये है, जानते हैं जब पौलुस ने तीतुस को पत्री जो है लिखी, तो तीतुस के लिए एक गवाही जो है दिया, या तीतुस की जो है पत्री उसका पहला अध्याय और उसका जो है 4 जो है पद में आपको जो है मिलेगा और उसमें जो है 3 ही जो है अध्याय हैं और मैं अभी जो है आपके लिए पढ़ रहा हूं पहला अध्याय और उसका 4 जो है पद वर्स 4। और वहां लिखा है, तीतुस के नाम
जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है। पौलुस यहां पर तीतुस के लिए जो है गवाही जो है देता है कि विश्वास की सहभागिता के विचार से, मतलब जिस रीति से उसने विश्वास में सहभागी हुआ, जिस रीति से वह प्रभु के विश्वास में जो है बना रहा, जिस रीति से उस विश्वास पर तीतुस चला, इस कारण से वो उसके लिए जो है पौलुस कहता है कि ये मेरा सच्चा जो है पुत्र है। आमीन। तो प्रभु में जो है प्रियो, जब हम उस विश्वास की सहभागिता को जो है रखते हैं तो न केवल हम अपने जो है कलीसिया के जो है लिए, वरन हम प्रभु के लिए भी एक सच्चे जो है संतान हम जो है ठहरते हैं। हालेलुया। तो इसी जो है कारण से विश्वास की सहभागिता जरूर जो है रखें। अगली जो बात है और वो है पहला यूहन्ना की जो है ये पत्री में आपको जो है मिलेगा, और उसका जो है 7वां जो है पद में मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। वहां पे लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। कितनी हो गई? पिता परमेश्वर के साथ में सहभागिता, पुत्र परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह के साथ में सहभागिता, पवित्र आत्मा के साथ में जो है सहभागिता, और उसके जो है बाद में विश्वास की जो है सहभागिता, और अब हम यहाँ पर जो है पढ़ रहे हैं एक दूसरे के साथ की सहभागिता। कहने का मतलब है कि यदि मैं एक विश्वासी हूँ, मैं जो है प्रभु पर विश्वास जो है करता हूँ, तो मेरी जो है सहभागिता अन्य जो है विश्वासियों के साथ में भी होनी चाहिए। विभिन्न जो है कलीसियाओं में आप जो है जाएंगे तो आजकल जो है बहुत सारे जो है गलत जो है शिक्षाएं जो है दी जा रही हैं। कई बार ऐसा होता है, मैंने जो है देखा कई जो है जगहों में, मेरा अनुभव है, मैं बहुत विभिन्न जो है जगहों में मैंने जो है प्रभु की जो है सेवा को जो है दिया है, और इस जो है कारण से मेरा एक निजी जो है अनुभव है। मैंने जो है देखा है कि एक जो है कलीसिया के जो है लोग दूसरे जो है कलीसिया के जो है लोगों के साथ में ईर्ष्या और द्वेष के साथ में जो है पेश आते हैं। ये छोटी कलीसिया, बड़ी कलीसिया, ऐसी कलीसिया, वैसी जो है कलीसिया, और जो है विश्वासियों के साथ में भी, अरे नहीं तुम तो वो वाले जो है कलीसिया से हो, तुम तो ये वाले जो है कलीसिया से हो। सोचिए। और कई जगह तो ऐसा है कि एक ही जगह में जो है विश्वासी जो है परिवार हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते हैं। लेकिन बाइबल क्या बोल रही है? बाइबल यह बोल रही है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। एक दूसरे के साथ की सहभागिता बहुत जरूरी है। अगर हम एक दूसरे के साथ में, एक मसीही विश्वासी के साथ में आपकी और मेरी सहभागिता जो है नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैं विश्वास में सहभागी नहीं हूँ, मैं ज्योति का जो है सहभागी जो है नहीं हूँ, मैं परमेश्वर की रोशनी में नहीं चल रहा हूँ, मैं किसी और ही रोशनी में चल रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर कोई आपको ऐसी जो है शिक्षा जो है देता है कि उसके पास नहीं जाना, उससे जो है नहीं मिलना, उनसे बात नहीं करना, ये नहीं वो नहीं, तो आप ये समझ जाइए कि ये जो है शिक्षा परमेश्वर के वचन में नहीं है। परमेश्वर का वचन सिखाता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, ये मेरे वचन नहीं है प्रभु में जो है प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। कोई बात का मैं मिलावट आपके जो सामने में नहीं कर रहा हूं, जो परमेश्वर के वचन में है उन्हीं बातों को आपके सामने में जो है पूरे अधिकार के जो है साथ में जो है रख रहा हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई किस्सा, कोई कहानी जो है मैं आपको नहीं सुना रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचन की उस सच्चाई को आपके सामने में जो है लेकर के आ रहा हूं, जिससे आज बहुत से जो है विश्वासी नहीं जानते हैं, बहुत से जो है विश्वासी ये इन जो है बातों को, इन वचनों से दूर हैं, उन्हें यह सिखाया ही नहीं जो जाता है। आमीन। एक अलग ही प्रकार की शिक्षा जो है दी जाती है, और यही जो है कारण है कि बहुत तेरे जो हैं वो विश्वास में नहीं चल पाते हैं। हालेलुया। और एक समय के जो है बाद में वो विश्वास से जब दुख और कष्ट और चिंता और समस्या, परेशानियां जो है जब जीवन में आती हैं तो उस विश्वास से वो दूर हो जाते हैं। अब जरा सोचिएगा, मैं प्रेरित यूहन्ना का आपको उदाहरण जो है देता हूं। इसे तेल के कड़ाहे में यह डाल दिया गया। सोचिए, परमेश्वर ने बचाया, जीवित यहाँ और भी कई तरह की यातनाएं इसको जो है दी गई। अंततः इसको जो है पतमुस जो है टापू पर जो है एक सुनसान जो है आइलैंड पे इसको छोड़ दिया गया। अगर आपके और मेरे साथ ऐसा हो तो क्या हम विश्वास में बने रह सकते हैं?
और यहाँ पर यही परमेश्वर का वचन आपको यह सिखा रहा है। वचन यहाँ पर कह रहा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता जहाँ रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। जब तक आप सहभागिता जो है नहीं रखते हैं तब तक जो है इस बात को याद रख लीजिएगा कि मसीह के लहू को आप इनकार जो है कर रहे हैं और आपके पाप क्षमा नहीं हुए हैं, आप शुद्ध जो है नहीं हुए हैं। इसीलिए आज और इस समय से जो है आप वचन की शिक्षा को जो है लेकर के आगे बढ़ें। आगे जो हम बढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, पहला जो है कुरिन्थियों की जो है पत्री, और पहला जो है कुरिन्थियों की जो है पत्री में उसके जो है 10वें अध्याय में, और वह मैं आपके लिए जो है पढ़ जो है देता हूँ, उसके जो है वर्ष 16 को जो है मैं पढ़ देता हूँ, और दो चीजें यहाँ पर जो है मिलेगा। वहां पे जो है लिखा है 1 Corinthians chapter 10 verse 16, पहला कुरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय 16वां पद, और वहां पे लिखा है, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? तो यहां परमेश्वर के जो है वचन में जो है लिखा है, जो हम प्रभु भोज के जो है समय में दाग का जो है कटोरा जो है पासवान आपके पास में जो है लेकर के आता है और जो है देता है कि यह मसीह यीशु का जो है लहू है, तो वो क्या है? वो जो मसीह यीशु का जो है वो धन्यवाद का जो कटोरा है, वो जो पवित्र जो है लहू का जो है कटोरा है, वो मसीह के लहू के साथ आपकी और मेरी सहभागिता है। एक विश्वासी तब तक जो है स्वर्गीय जो है मिरास को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसका सहभागिता मसीह के लहू के साथ में नहीं है। हालेलुया। मीन्स अ बिलीवर इफ ही हैज नॉट फेलोशिप विद द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, he is not authorized for the heaven. Hallelujah. For the eternal life. वो अनंत जो है जीवन के लिए, स्वर्गीय जो है उस स्थान के लिए वो किसी भी रीति से तैयार नहीं है या योग्य नहीं है। इस बात को आप जो है याद रख लें। हालेलुया। तो जब ये मसीह यीशु के जो है लहू के साथ में एक विश्वासी की सहभागिता बहुत जरूरी है। कई बार मैं जो है इस बात को जो देखता हूँ, बहुत सारे जो हैं विश्वासी हैं जो प्रभु की मेज में शामिल ही नहीं होते हैं। उन्हें लगता है साधारण सी चीज है, अरे दाक है, सिंपल जो है क्रैब जूस है, सिंपल जो है रोटी है ना। लेकिन और आगे जो है क्या लिखा, देखिए वो भी मैं पढ़ देता हूं। वहां पे आगे लिखा, और वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? तो जो रोटी और जो दाक आप जो है लेते हैं वो जो है चिन्ह नहीं है, वो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह की देह और प्रभु यीशु मसीह का लहू है। और जब हम उसमें से जो है खाते और पीते हैं तो उसके लहू और उसकी देह के साथ में हम सहभागी बनते हैं। और यदि हम जो है उसके उस जो है देह और जो है लहू के अगर हम सहभागी नहीं हैं तो आप इस बात को जो है समझ जो है लीजिएगा कि हम उद्धार पाए हुए नहीं है। हम नामधारी हो सकते हैं, नाम के विश्वासी हो सकते हैं, लेबल वाले विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन सच में जो है हम उद्धार पाए हुए विश्वासी नहीं होंगे। आमीन। तो इसीलिए प्रभु में जो है प्रियो, यदि आप प्रभु की मेज से जो है दूर जो है भागते हैं, प्रभु के जो है देह और प्रभु के लहू से आप जो है दूर भागते हैं, उसकी सहभागिता आप नहीं रखते हैं, तो आज और इस समय से आप प्रभु के सामने में जो है पश्चाताप जो है कर लें और प्रभु के सामने में जो है मन फिरा लें और प्रभु से क्षमा याचना जो है मांग लें कि प्रभु मुझे आप क्षमा जो है करें। और आज और इस समय से मैं ये निर्णय जो है लेता हूं कि मैं आपके जो है उस जो है देह और लहू का सहभागी जो है बनूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ये वचन के जो है द्वारा आप सबको आशीष जो है दे। आइए हम छोटी प्रार्थना जो है करें। जीवित प्रभु, आपके वचन पर हमें आशीष जो है दे और आगे भी परमेश्वर और आपके वचन के जो है गुण जो है बातों को और रहस्यों को हम जान सकें, सीख सकें, समझ सकें और आप में आगे बढ़ सकें। विनती यीशु